Assalamu alaikum and welcome. Now let's talk about the date function. डेट फंक्शन और इसके अलावा शॉर्टकट की क्या है डेट जनरेट करने के लिए, जो कि करंट डेट और करंट टाइम को जनरेट करेगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ डू वी जनरेट रैंडम डेट. So for that, let's first click on a particular cell and then you have to use the formula equal date. यहाँ पे आपको शो हो रहा है that is year, then comma month and then comma day. तो जो year है that is, let's suppose I can use 2021 and जो month है that is 5 and जो day है that is 25. Enter. तो आपको एक स्पेसिफिक डेट जनरेट हो जाएगी यहाँ पे. अगर आप ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर डे क्या था, लाइक मंडे, सैटरडे, संडे, व्हाटएवर द डे इज़, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो इक्वल टेक्स्ट. एंड टेक्स्ट के अंदर आप सबसे पहले वैल्यू सेलेक्ट करोगे जो कि एक पर्टिकुलर डेट होगी एंड देन कॉमा. इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप अगर वो डे लिखना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, डी और डी. अगर आप 3 टाइम्स लिखते हो तो लाइक अगर सैटरडे था तो वो SAT आपको देगा, मतलब 3 डिजिट्स के अंदर आपको देगा. लेकिन अगर आप 4 दफ़ा लिखते हो तो आपको कंप्लीट नेम लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ ट्यूसडे. सिमिलरली अगर मैं रैंडम डेट जनरेट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए भी मुझे डेट का ही फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, इक्वल डेट. अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो ईयर्स हैं आप वो रैंडम जनरेट करोगे तो उसके लिए आपके पास रैंड बिटवीन का फंक्शन है. और रैंड बिटवीन के अंदर आप जो वैल्यू लिखोगे वो आप किस रेंज के बीच में अपनी डेट जनरेट करना चाह रहे हो. सो ऑन द बेसिस ऑफ ईयर, लेट्स से आई वांट माय रैंडम डेट टू बी इन बिटवीन 2000 to 2022. और इसके अलावा जो मंथ है, टोटल मंथ आपके पास 12 होते हैं, तो इस तरह से आप रैंड बिटवीन अगेन यूज़ करोगे. और रैंड बिटवीन के अंदर आप मंथ के अंदर 1,12. अगेन नाउ द लास्ट वन इज डे, सो अगेन यू हैव टू यूज द रैंड बिटवीन फंक्शन. एंड यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करोगे दैट इज़ फ्रॉम 1 to 31. हिट इंटर. अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर डेट जनरेट कर दी है जो कि 2000 से 2022 के बीच में होगी. और उसमें जो डे होगा, you don't need to worry about that because the date, let's say for the month Feb, you have 28 days or 29 days for the leap year. But when you generate the run between function, it might generate, like, say, you can say that the number that is generated for the day is 30, so it will automatically add 1 to the next month. So you will switch the next month, so ultimately you get an appropriate date, so you don't need to worry about that. सिमिलरली मैं ये चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर डेट को जो डे था वो भी असाइन हो जाए, तो मैं यहाँ का जो फार्मूला होगा वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो अल्टीमेटली वो उसके रिस्पेक्ट से एक पर्टिकुलर डे असाइन कर देगा जनरेट कर देगा. सॉरी, F9 प्रेस करने से आपके पास कॉन्टिन्यूसली डेट अपडेट हो रही है क्योंकि वो रैंडम है, तो अल्टीमेटली डे भी उसका चेंज होता जा रहा है. अब शॉर्टकट की जो है, आपके पास करंट टाइम आपने किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर जनरेट करना है तो दैट इज़ कंट्रोल एंड देन सेमीकोलन. तो ये आपके पास करंट डेट जनरेट कर देगा और कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन, और ये आपके पास जनरेट कर देगा करंट टाइम. तो इस तरह से आप डेट को और डे को जनरेट कर सकते हो. यहाँ पे एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे एक डी कम कर दूँ तो अब आप देख रहे हो कि वहाँ पे TUE सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है. तो अगर आप 4 लिखते हो तो इसका मतलब आपको एक कंप्लीट नेम के साथ आ जाएगा जो भी पर्टिकुलर डे होगा. दैट्स ऑल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.